हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग लिमिट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। काफ़ी देर हो गई वीडियो में, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं वीडियो अब डाल नहीं पा रहा था, बट अब कंटिन्यू पर आएंगे। ठीक है, तो लिमिट का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके पहले के जो पार्ट पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से कोई वैल्यू, अगर लिमिट की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए एक्सटेंस टू वन या फिर कोई वैल्यू दी है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग अलजेब्रिक लिमिट वेयर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फानाइट। यानी कि अब अगर आपके सामने कहीं पर भी अगर x की जो x टेंस टू इन्फानाइट आया था, यानी इस टाइप की वैल्यू कहीं पर आ जाती है कि लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, ये बेस पे होगा। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन पे dx स्क्वायर प्लस का ex और प्लस का f। सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। देखो, डायरेक्ट वैल्यू अगर मैंने रखी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फानाइट। ठीक है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इन्फानाइट और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो c रख दो। फिर यहाँ पे इन्फानाइट है और प्लस का ये भी इन्फानाइट है, यहाँ पे f रख दो। भाई अब इन्फानाइट में आप कितना भी ऐड करोगे वो इन्फानाइट ही तो होगा ना, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म पे आ गया हमारा, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट के फॉर्म पे ये हमारा मिल गया। और इसको कैसे सॉल्व करना है, जो इसके दूसरे रूल होते हैं जैसे मैंने आपको बताए थे, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम वैसे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो और याद रखिएगा x टेंस टू इन्फानाइट हो, तो जो सबसे बड़ी पावर है, जो x की सबसे बड़ी पावर है, उसका आपको डिवाइड कर देना है। इतना याद रखना है कि जो सबसे बड़ी पावर थी, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर का आप कर दो डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस का हो जाएगा b अपॉन एक्स और प्लस का हो जाएगा c अपॉन पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d और प्लस पे e अपॉन पे हो जाएगा x और प्लस पे यहाँ पे हो जाएगा f अपॉन पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो इन्फानाइट है, उसको हम लोग रख देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने x टेंस टू इन्फानाइट रखा तो इसका मतलब क्या हो गया, वन अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई इन्फानाइट का आप किसी में डिवाइड करोगे तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a प्लस का जीरो और प्लस का जीरो अपॉन पे d और प्लस का जीरो और प्लस का जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन डी। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो, अगर कोई भी इक्वेशन हो, कंडीशन क्या है कि ये दोनों, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो दोनों इक्वेशन है, चाहे वो न्यूमरेटर वाली हो और चाहे वो डिनोमिनेटर वाली हो, ये दोनों इक्वेशन जो होनी चाहिए वो एक ही फॉर्म की होनी चाहिए, राइट। अगर ये देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डायरेक्टली, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन, यानी न्यूमरेटर वाली भी आपकी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए और नीचे वाली भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो क्वाड्रेटिक है तो नीचे भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए। नॉर्मल अगर सीधे पॉलिनोमियल के फॉर्म पे है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे है, तो वो भी उसी फॉर्म पे होना चाहिए। बस कंडीशन ये है हमारी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका सीधे सीधे आपको इतना जो आपने सॉल्व किया है, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आप देख लो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशियंट होगा ना एक्स स्क्वायर का, वही आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है, ए है, और नीचे क्या एक्स स्क्वायर कोफिशियंट डी है, तो ए अपॉन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बस इतना याद रखना है कि जो दोनों इक्वेशन दी गई हो वो सेम ही फॉर्मेट पे, ऐसा ना हो कि ऊपर पावर 3 हो नीचे पावर 2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों वैसे मोस्टली क्या होता है कि जब इन्फिनाइट के केस आते हैं तो दोनों सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि अगर लीनियर है तो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक रही। और इनफिनाइट वाले में क्या होते हैं, हमारे सामने तीन केस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम लोग देखो, अब मैं बता देता हूँ इसके तीन केस की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, उस शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको तीन केस बता देता हूँ कि कौन कौन से केस लगेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला केस है, ठीक,
3 क्या 2 ही केस मान के चलिए। पहला जो केस है हमारा कि अगर कहीं पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट दिया हो और न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो और डिनोमिनेटर की छोटी हो, ये भी समझ लो। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर की क्या हो, छोटी हो, डिनोमिनेटर की छोटी हो, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, डीएन ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। या कह लो सी एन डी कान भी डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, या उसको सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो वहां पे आंसर क्या आएगा कि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। सी एन डी आप कह सकते हो कि कान बी सॉल्व, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका डीएन ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा केस और समझ लो क्या चीज है, इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट अगर है और न्यूमरेटर की अब की बार अपोजिट हो रहा है, जो हमारा न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री का मतलब वही एक्स स्क्वायर की वैल्यू का मतलब वही डिग्री, आप समझिएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू लिखा है इसका मतलब डिग्री है ना। तो जो न्यूमरेटर की डिग्री है अगर वो छोटी हो जाए, अब की बार क्या हो जाए, छोटी हो जाए, और डिनोमिनेटर की, ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी ये सॉरी डिग्री क्या हो जाए आपकी, बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑलवेज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस समझ में आ गई। और तीसरा मेथड अभी मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेशन है तो जो उसकी हाईएस्ट आपकी जो डिग्री होगा, उसका जो कोफिशियंट होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम बेसिस में बात हो रही है तो। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है, ये दोनों कंडीशन बताई है, सी एन डी सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब आप कह सकते हो ये इन्फिनाइट की बात है। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन जो आपको बताए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई क्वेश्चन लिया कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन पे 4x प्लस 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया। अब मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो बड़ी हो। देखो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 2 है, और डिनोमिनेटर की छोटी हो तो 1 है, तो यानी कि न्यूमरेटर की बड़ी। तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, दैट मीन्स कि इन्फिनाइट टाइप का कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। चलो, अब मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का तरीका है। मैंने आपको बताया सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने डिवाइड किया यहाँ से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया, और फिर 2 अपॉन पे एक्स हो गया, फिर 3 अपॉन पे एक्स स्क्वायर हो गया। राइट, लिमिट तो लगी रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पे एक्स हो जाएगा, और प्लस पे 5 अपॉन पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू, जो लिमिट एक्स की वैल्यू, उसको अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, हमारे सामने क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स का हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अपॉन पे ये तो भाई देखो 4 अपॉन एक्स, यानी कि ये तो हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। अब इन्फिनाइट में 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट ही तो आएगा, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मान लो इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो, मान लो इसको निगेटिव ले लो, ठीक है, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लो, सेम क्वेश्चन रखो, तब भी इसका आंसर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है क्या हो गया, अब निगेटिव आ गया। सिंपल सी बात है, माइनस पे इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप रख के देख लेना, तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, समझ में आया कि डिग्री का कैसे वैल्यू होता है। आपने देखा, सीधे आंसर कर दिया, देखा सीधे आंसर कर दिया, जरूरत ही नहीं है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे मैंने बोला न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी, छोटी होगी। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं कि बात सही है कि नहीं सही। ये शॉर्ट ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन तो ये आने ही आने हैं इस टाइप से, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, मैंने एक ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 2x प्लस 3, मैंने एक ले लिया 2x प्लस 3 अपॉन पे 4x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7, मैंने ये ले लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तरीका मैंने आपको बताया
कि क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे एक्स हो जाएगा, प्लस का 3 पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 5 पे एक्स और प्लस का 7 पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट तो लगी है ही यहाँ पे। अब लिमिट की वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स की वैल्यू अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/इन्फिनाइट प्लस 3/इन्फिनाइट अपॉन पे 4 माइनस और ये 5 पे इन्फिनाइट और प्लस का 7 पे इन्फिनाइट। सॉल्व किया तो ऊपर तो जीरो ही हो गया, अपॉन पे ये क्या हो गया 4 माइनस जीरो प्लस का जीरो, तो 4 का जीरो डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट है और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की बड़ी है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 3 केसेस में 2 केसेस ये हो गए और एक मैंने बताया कि अगर आपकी जो डिग्री है वो इक्वल हो तो उस केस में आपका जो सबसे ज़्यादा डिग्री होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो उसका आंसर होता है। ठीक है, सबसे इजी होगा। एक हम लोग सेम वाला और करके देख लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट और अंडर रूट पे 3x² -1 एंड माइनस का अंडर रूट पे 2x² -1 अपॉन पे 4x + 3 कर दिया मैंने। अब आप कहोगे कि ये बराबर कैसे, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये तुम्हारा क्या है कि एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जब अंडर रूट हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, एक्स के फॉर्म पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी एक्स के फॉर्म पे आएगा, ये भी एक्स के फॉर्म पे आ जाएगा और नीचे भी सिंगल क्या है, एक्स है। तो आंसर तो हमारा यहीं से निकला है। मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट होता है उसका कोफिशिएंट आंसर होता है। ऊपर एक्स स्क्वायर का यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या, √3 आएगा, तो यानी कि √3 माइनस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अंडर रूट हटा के एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, √2 आएगा और नीचे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है। ये आंसर आ रहा है हमारा, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि भाई ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब मैंने आपको तरीका क्या बताया इसके लिए कि आपको सबसे हाईएस्ट का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3x² और अपॉन पे x² -1 पे x², फिर माइनस लगाया, फिर 2x² अपॉन पे x² -1 पे x² अपॉन पे 4x अपॉन पे x² और प्लस का 3। तो ये x² से स्क्वायर कैंसिल, x² से स्क्वायर कैंसिल, x की पावर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा रह गया, लिमिट पे x टेंस टू इन्फिनाइट और अंदर बाकी रह गया मेरे पास 3 -1 अपॉन पे x² माइनस 2 -1 अपॉन पे x² अपॉन पे 4 अपॉन x और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4x है था, x² करेंगे डिवाइड तो 3 अपॉन x² भी तो होगा, हो जाएगा 3 अपॉन पे x² हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। लेकिन नीचे के लिए एक मिनट, नीचे तो हमारी पावर क्या है, क्योंकि हम x का ही अल्टीमेटली डिवाइड करें ना, क्योंकि ये तो अंडर रूट के अंदर है इसलिए हम x² का डिवाइड कर रहे हैं, बट वो है तो अल्टीमेटली x ही ना, तो नीचे तो x का करेंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नीचे हम लोग x का ही करेंगे, क्योंकि ऊपर हम लोग अंडर रूट के अंदर कर रहे हैं इसलिए x² का करेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल के x ही हो जाएगा और नीचे हम लोग सिंपल x का करेंगे, तो 4x अपॉन x हो जाएगा और प्लस का 3 अपॉन पे x हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन पे x। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे सामने क्या बचा, ये बच गया। अब मुझे लिमिट की यानी x की जो वैल्यू उसको रख देना है, तो क्या आ जाएगा, देखो √3 माइनस का 0, फिर माइनस का 2 - 0 और अपॉन पे मैंने कर लिया 4 + 0, तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास √3 माइनस √2 और बाई 4। ठीक है, देखो हमारा आंसर पहले हम ट्रिक से निकाल चुके हैं और हमारा एक्चुअल में भी यही सॉल्व करने पे आ रहा है। ठीक है, तो रूट वाले हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको दिमाग पे रखना है अपने कि अगर रूट के अंदर कर रहे हैं तो हम x² के उसमें करेंगे और जब बाहर करेंगे तो x में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहीं पर भी x की वैल्यू जो x टेंस टू इन्फिनाइट आता है तो मुझे लगता है कि सारे के सारे वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
अब इसके आगे क्या होता है कि एक और हमारा बाकी रह गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बस उसको याद कर लेना है। ठीक है, क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इसी का अपोजिट भी कर दो, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन पे साइन x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं एक लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि अपोजिट के लिए भी बात वहाँ पे हो रही है। ठीक है, किसके किसके लिए अपोजिट के लिए बात हो रही है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इधर जितने मैं लिखूंगा उसके अपोजिट की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। सेकंड की बात करते हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 लिखा है और सेम अगेन tan x अपॉन पे x की वैल्यू 1 होगी और इसका भी अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स x अपॉन पे tan x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और इसका अपोजिट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। राइट, तो इनके जो अपोजिट भी होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है। अब कुछ सिंगल वाले देख लेते हैं। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ईजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x की वैल्यू भी क्या होती है, आपकी 1 होती है। फिर लिमिट, अब अगर कुछ a वाले टर्म ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a, बात करते हैं साइन x माइनस ए अपॉन पे नीचे भी x माइनस है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, x की वैल्यू वहाँ पे 0 थी तो x माइनस 0 0 कर लो और x की वैल्यू अब की बार टेंस टू कहाँ जा रही है, a जा रही है तो माइनस ए कर दिया। तो बात वही है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। ठीक है, सेम tan के लिए भी यही चीज़ होगी, तो tan वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं लिखे दे रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस का cos x अपॉन पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और इसी का एक और पार्ट है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन पे x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ये वैल्यू अगर आप सीधे सीधे याद कर लेते हो तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, फायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका आपको क्या मिल जाएगा, यूजफुल मिल जाएगा। राइट, बात समझ में आ गई। फिर इसके आगे भी कुछ और फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलो इसके आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है आपका लिमिट x टेंस टू π/4 cos x माइनस साइन x अपॉन पे π/4 माइनस x अपॉन पे सॉरी मल्टीप्लाई पे cos x और प्लस का साइन x, ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग सीधे π/4 की वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो cos 45 या π/4 का मतलब क्या हो गया, 45। तो cos 45 माइनस साइन 45 और दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 माइनस 1/√2 तो ऊपर तो आ जाएगा 0। नीचे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नॉर्मल सॉल्व नहीं होगा, कि डायरेक्टली अगर हम वैल्यू रख दें तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब कैसे करें, एक काम करते हैं कि हम लोग देखो इसको 45 की वैल्यू होती है √2, तो एक काम करते हैं कि √2 से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब √2 से क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 45 रखेंगे तो कॉस और साइन में दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने रख दिया √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4 और √2 से पहले मैंने किया मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1/√2 cos x माइनस यहाँ पर भी 1/√2 sin x हो जाएगा। और अपॉन पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे तो कर ही चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला वैसे ही लिख देंगे, π/4 माइनस एक्स और cos x प्लस का साइन x। हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो तो इस पूरे पेज में ना आया तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब अगर हम लोग देखें इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर का √2 जो है उसको तो लिखे रहने दो। अब ये कॉस है और ये साइन है 1/√2, सॉरी यहाँ पे 1/√2 होगा, तो 1/√2 अगर इसको फॉर्मूला बनाए तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला बन सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम साइन π/4 रख लेते हैं और यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस 5/4 और इंटू साइन एक्स। ये मैंने इसलिए साइन और एक्स किया, साइन और कॉस किया, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे सामने साइन ए माइनस बी का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे साइन और कॉस रखा, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला ही बनाना है। और नीचे π/4 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया मेरा साइन ए माइनस बी का। तो ऊपर मैंने √2 किया और यहाँ पे मेरे सामने बन गया साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या है मेरे पास π/4 है एंड एक्स, बी की जगह क्या है एक्स है, ठीक है। और अपॉन पे मेरे सामने क्या है π/4 माइनस एक्स है और इंटू पे कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स है। अभी मैंने पीछे पढ़ा है कि साइन पाई माइनस ए अपॉन पे पाई माइनस ए होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाती है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू, अभी मैंने आपको लिखा है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो गया, √2 1 अपॉन पे कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स। ये तो चल ही रहा है हमारे सामने, ठीक। अभी तक यहाँ पे लिमिट लगी हुई है आपकी, याद रखिएगा, यहाँ तक अभी आपकी लिमिट लगी है। अब हम लिमिट की वैल्यू को अप्लाई करते हैं। तो √2 1 अपॉन पे ये cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे √2 एलसीएम ले लूँ तो मेरे सामने क्या बचेगा, 1 + 1 बचेगा। तो ये नीचे एक वैल्यू आ जाएगी 2√2 आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन पे √2। तो √2 क्या हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 अपॉन पे 2, तो कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस का √2 फिर 1 बचेगा तो 2√2। हाँ ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अभी इसके बाद हम लोग कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे कि ई के फॉर्म पे होते हैं, उनको सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ई के फॉर्म पे जब हमारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन को बस देखा और उसके आंसर बता दिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ हम लोग शॉर्ट ट्रिक के भी ऊपर साथ ही साथ हम लोग काम करते रहें, ठीक है। तो आज का सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछ लीजिएगा, तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।